अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज है दोस्तों सैटरडे का बहुत ही अहम दिन, क्योंकि कल मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दी है बीटीसी को बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर, और ये लो भी बहुत ही स्मार्ट वे में था। इसे हम क्रैश कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ने फौरी तौर पे एक डिप लगाने के बाद अपने प्राइस को कम्प्लीटली वहां पर स्टक कर दिया। और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या आएगा मज़ीद अगले 12 घंटों में, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और आज सैटरडे का दिन होते हुए भी दो अहम न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दोस्तों, मार्केट का एक ऐसा टोकन जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, उसका ईटीएफ अप्रूव होने जा रहा है। और उसके बाद यूएसडीसी टोकन को लेकर एक बड़ी खबर। तो ये जो न्यूज़ हैं ये मैं सैटरडे के दिन आपसे इसीलिए शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि ये जो नया टोकन ईटीएफ की शक्ल में अप्लाई होने जा रहा है, इसकी यहाँ पर मज़ीद पोजीशन क्या रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम मार्केट के जनरल कॉइन्स का जो है तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मेरा आपसे वादा था कि मैं डेली के इवेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज है सैटरडे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूरोप, अमेरिका और किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में सैटरडे और संडे में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर सैटरडे संडे को अदालतें भी नहीं खुलती। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 3 बिलियन तक कम हो गई है, और बीटीसी का डोमिनेंस मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। 0.10% की और कमी हुई है। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं पिछले 48 घंटों से 24 घंटे के दरमियान की, तो 1.05% तक की कमी हुई है, जो किसी हद तक आल्ट कॉइन को फ़ायदा देती है। गाइज आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो कल 1,06,330 पे था, वो स्मूथ वे में 4,000 अपनी पोजीशन लूज कर चुका है, बल्कि 4,300। और अभी भी मार्केट में अगर कोई अप मोमेंटम बनेगा तो बीटीसी की मुझे लगता है कि स्टिल प्राइस रिजेक्शन 1,05,000 से 1,06,000 के दरमियान है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम प्राइस रिजेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। हमारी सारी की सारी कम्युनिटी, खास करके हमारा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है, जो हमारा प्रीमियम और प्राइवेट ग्रुप है, उसमें भी तमाम दोस्तों को एट द सपोर्ट अपडेट कर दिया जाता है कि प्राइस रिजेक्शन क्या है। और प्राइस रिजेक्शन से आप कभी भी लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेते, हमेशा आप प्राइस रिजेक्शन से शॉर्ट की ट्रेड अप्लाई करते हैं और आपको बाकायदा एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। दूसरी जानिब दोस्तों, इथेरियम बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर मुसलसल फॉल हो रहा है। कितना मजीद फॉल होगा ये हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अपने टाइम को हम करेंगे यहाँ पर सिक्योर। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मार्केट में दोस्तों साल 2025 का आगाज़ होने से पहले एक खबर आई थी, और वो खबर ये थी कि 2025 ईटीएफ का साल होगा। यकीन कीजिएगा कि आज फरवरी की पहली तारीख चढ़ी ही है, तो हम देख रहे हैं कि पोल्काडॉट की भी खबर आ गई है। 21 शेयर्स फाइल्स विद एसईसी फॉर स्पॉट पोल्काडॉट ईटीएफ फॉलोइंग द इन्फ्लक्स ऑफ द न्यू क्रिप्टो ईटीएफ फाइलिंग इन द यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पर अब लाइन लग गई है। आज पोल्काडॉट जो अच्छे खासे लो पे है, जिनके पास भी पोल्काडॉट मौजूद है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि इस न्यूज़ को देखने के बाद आप पागलों की तरह किसी चीज़ को बाय करते रहें। मेरा मकसद आपको कभी भी यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस करना नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर पोल्काडॉट का ईटीएफ अप्लाई होने जा रहा है, और कस्टोडियन और नॉन कस्टोडियन हर लिहाज से इसको यहाँ पर फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि इसकी वैल्यू कहाँ तक बढ़ सकती है इस मार्केट में। देखें, कल जब ये खबर आती है तो पोल्काडॉट तकरीबन 5.80 से जहाँ से निकल नहीं पा रहा था, वो 6.42 तक पहुँचता है। ठीक है, और अभी इसको अपना जो एक्स हाई है उसे रिकवर करने में बड़ा टाइम है, क्योंकि दुनिया के पास $8 to $10 की बाइंग स्टिल मौजूद होगी। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके पास अगर थोड़ी सी भी अकल है तो उन्होंने डिप के अंदर ज़रूर बाइंग करके अपने आप को इक्वल कर लिया होगा। तो यही एक हल होता है। आने वाले दिनों में दोस्तों पोल्काडॉट को हाइप मिल सकती है, क्योंकि ये अभी भी अंडर वैल्यू है। याद रखिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट करवाता रहूँगा कि इस वक्त जो ईटीएफ अप्रूव होने जा रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, उसमें टॉप पे एक्सआरपी है, दूसरे नंबर पे सोलाना है, तीसरे पे बोंक है,
चौथे पे डोज है और अब पांचवें पे यहाँ पर डॉट आ गया है दोस्तों। तो ये 5 टोकनों के ऊपर नज़र रखिएगा। अगर आप इन 5 टोकन में घाटे के अंदर हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि जब इनकी डेट्स नज़दीक आएंगी तो ये स्काई रॉकेट हो सकते हैं और आप एक अच्छे टाइम पे निकल सकते हैं। ये मत कीजिएगा कि आप प्रॉफिट में हो और आप सोचें कि नहीं अब मैं इसको तब सेल करूंगा जब मेरा टोकन बिटकॉइन बन जाएगा। ऐसी गलती से परहेज कीजिएगा गाइस। इसी के साथ दोस्तों यूएसडीसी का डोमिनेंस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। किसकी वजह से? यानी कि यूएसडीटी को जब यूरोप के अंदर मुकम्मल तौर पे यहाँ पर डिलिस्ट कर दिया गया और अब मैं देख रहा हूँ कि यूएसडीसी को हाइप मिलने शुरू हो गई है। जाहिर बात है वहाँ का जो ट्रेडर है उसको यूएसडीसी के अंदर ट्रेड तो चाहिए थी, या किसी भी टोकन में ट्रेड चाहिए थी, या विड्रा तो चाहिए था। तो यहाँ पर यूएसडीसी की हाइप जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों 31 जनवरी का डाटा बता रहा है कि यूएसडीसी की जो ऑल टाइम मार्केट कैप है वो 73% तक बढ़ गई है। 73%, इट्स टू मच। 1 to 1.18 बिलियन इन अगस्त, यानी कि ये अगस्त का वॉल्यूम था और आज इस वक्त 211 बिलियन। आप समझ लें कि ये कहानी कितने परसेंट आगे बढ़ गई है, 73% तो दोस्तों ये लोगों का कहना है कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, यानी कि अच्छा स्टेबल कॉइन की ये बिगिनिंग है। अब कुछ व्यूवर का पूछना था जी कि अगर हम पूरे साउथ एशिया में रहते हुए यूएसडीसी के पेयर में ट्रेड करना चाहें तो कौन सी एक्सचेंज बेहतर रहेगी? तो दोस्तों यूएसडीसी का पेयर आपको सबसे ज़्यादा या तो बाइडेफाई एक्सचेंज पे मिलेगा या बिटगेट पे। आप ये मेरी बात बिल्कुल मत मानिएगा, आपने जा करके उसका कंपैरिजन करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम मिसाल के तौर पे सेफेस्ट स्टेबल कॉइन को देखें तो वो तो आज भी यूएसडीटी ही है। लेकिन अगर ये पैनिक कल को बढ़ता है तो आपकी नज़रें कम से कम यूएसडीसी पे भी होनी चाहिए और इसके ऊपर भी, क्योंकि देखें जब मार्केट में फट आता है तो फिर कोई किसी की नहीं सुनता। और पिछले दिनों आपको याद होगा जब डेट्स फाइनल चल रही थी तो यूएसडीसी के प्राइस हाई कर गए थे और हमें यूएसडीटी में एक 0.001 का या 2 का और एक टाइम पे 6 का पैक दिखाई देना शुरू हो गया था। तो गाइज यहाँ पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है और यूएसडीसी के जो पेयर्स हैं वो आपको इन 2 एक्सचेंजेस पे मिल जाएंगे। अगर आपका इन एक्सचेंजेस पे अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट। एक्सआरपी को हम अभी होल्ड करेंगे और चलते हैं जल्दी से सोलाना की तरफ। सोलाना की हमारे पास कुछ दोस्तों की कंप्लेन थी जी कि हमने जब 231 की बाइंग की तो वो 233 पे गया ही नहीं। चले दोस्तों, जब वीडियो आप तक पहुंच चुकी थी तो वो रिटर्न में 234 पे पहुंच चुका था और आप अब ज़रूर इसका कंपैरिजन प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं पहले भी कह रहा हूं कि ऑटो ट्रेड के ऊपर बिलीव ना करें, मैनुअल के ऊपर रहें। ऑटो ट्रेड यहां पर सभी को धोखा दे रही है, प्लीज़ इसके ऊपर चाहे वर्क करके देख लें। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि सोलाना की जो मेजर सपोर्ट थी जो मैंने आपसे शेयर की थी वो थी 224 to 234.50 और जो की पॉइंट था वो था 229। लिहाजा यहाँ पर हर सूरत सोलाना ने हमें जो लो प्रोवाइड किया वो था 226 का। 100% हमारी ये सपोर्ट यूटिलाइज हुई है गाइस और उसके बाद हाई रहा 226 के बाद 230 का। $4 की हमने इसमें ट्रेड जनरेट की है। नेक्स्ट 12 और के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले तकरीबन 17 घंटों में सोलाना ने अपनी जो पोजीशन लूज की है वो है $15 की। तो हमें ये चीज़ अपनी जो कि है दोस्तों माइंड में रखनी होगी कि सोलाना ने टोटल $16 अपने आप को लूज़ कर दिया है और जब भी सोलाना 250 के करीब जाता है ये इसी तरह ही डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। खैर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो इसकी मेजर सपोर्ट अब बन रही है वो है 225 की, ठीक है जी। इसका एक की रोल रहेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और अगर हम 225 को ब्रेक होता देखते हैं तो ये $2 से ज़्यादा का मजीद लो नहीं देगा। ओवरऑल 223 से लेकर हम इसे 234 के दरमियान यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी गाइस 665, रेजिस्टेंस 682 और यहाँ पर हमें बीएनबी ने जो मेजर लो प्रोवाइड किया है गाइस वो है 673 का। उसके बाद हाई रहा 681 का, ये $8 की ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है 665 की, 665 से 678 के दरमियान। तो याद रखिएगा 665 इसका की पॉइंट है। हम इन टोकन्स को सोलाना को और बीएनबी को करेंगे यूटिलाइज बाय डेफाई एक्सचेंज पे। अब जितना भी मैं आपके साथ तजिया करूँगा इसे हमने जो मैनेज करना है एक्यूरेसी वाइज वो होगा दोस्तों बिटगेट के लिए।
तो यहाँ पर हमारी डोज कॉइन के अंदर एक पोजीशन थी गाइस, वो थी 0.3350 से जो हमने इसमें एंट्री लेनी थी। तो हमारा इसमें जो शॉर्टर टारगेट था वो था 0.3325 का। हम इसमें 100% कामयाब रहे दोस्तों, लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर हम डोज को मज़ीद टूटता देख रहे हैं। ठीक है जी, तो हमें 0.3250 की रेजिस्टेंस चाहिए। हम इस रेजिस्टेंस को 0.3250 की नहीं हासिल करते तो नेक्स्ट हमारा लो होगा यहाँ पे 0.3205 का। सुई टोकन पिछले 12 घंटों से दोस्तों मुसलसल $4 की सपोर्ट को ग्रैब किए हुए था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसने $4 को भी यहाँ पर ब्रेक करना शुरू कर दिया है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर 3.95 से 3.98 के दरमियान रह जाते हैं और 45 मिनट में रिकवरी नहीं आती तो 15 सेंट का जो लो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं गाइस कि हमारी जो सपोर्ट थी वो पोल्का डॉट में वो थी 6.05 से 6.10। डॉट यहाँ पर अपने ETF की न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा हाई रहा, इतना कोई मुझे भी इसके अंदर पंप दिखाई नहीं दे रहा। स्टिल मैं 6.05 और 6.10 को ही प्रेफर करूँ। मौजूदा सेशन में दोस्तों एग्जैक्टली यूनिस्वैप ने हमें वैसी ही ट्रेड प्रोवाइड की है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। मिडनाइट में हम $12 के एज पे खड़े थे और आपको बताया गया था कि नेक्स्ट 45 मिनट में ये 12 को कंप्लीट नहीं करता, 12.10 से 12.50 पे तो हमें 25 सेंट का लो देखने को मिलेगा। लिहाजा यूनिस्वैप 50 सेंट यहाँ पर ब्रेक हो चुका है दोस्तों, $0.5। लिहाजा नेक्स्ट 2 आवर्स में हमारे लिए यूनिस्वैप का 11.70 पर रेजिस्टेंस देना ज़रूरी है। हम यहाँ पर नहीं आते तो आप रिपीट में 11.30 का वक्ती सिर्फ टेम्पररी लो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रम्प टोकन मुसलसल अपनी पोजीशन लूज कर रहा है। APT में हमारी ट्रेड कामयाब रही, $8 की इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी और इसमें भी 50 सेंट की कमी हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी कमी है, कल की निस्बत टोटल मिलाकर इसमें 0.90 सेंट का लो आया है। एप्टस की सेफ जोन है गाइस 7.75 और यहाँ पर हम इसमें जो डिप मजीद देख सकते हैं वो है 7.35। इना कॉइन में दोस्तों हमारी एंट्री थी 0.7550 की और एग्जिट था 0.7880 का। इना ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया दोस्तों वो था 0.7575 का, हाई रहा 0.7897 का और अब जाकर इना 0.7500 की सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है और ये ब्रेक हो चुकी है। हमारा रिवर्सल होना बड़ा ज़रूरी है। हम यहाँ पर 0.7450 पर भी अगर नहीं आते नेक्स्ट 45 मिनट में तो इना का आप आसानी से 0.7325 का लो देखेंगे। करंट सिचुएशन में दोस्तों हम नियो टोकन को यहाँ पर अपनी एक फ्यूचर ट्रेड के सिग्नल के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। नियो को यहाँ पर दरकार है दोस्तों 15.10 की रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ये शॉर्टर साइड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप 15.10 से 14.90 के दरमियान अगर अपनी कोई पोजीशन एंट्री की बनाते हैं तो ये आपको इजीली 14.70 का टेक प्रॉफिट लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 15.45 से 15.60 और 5 से 10x की लेवरेज के साथ हम इसे यूटिलाइज करेंगे। बायडिफाई एक्सचेंज पे बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। BTC कंटिन्यूसली दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो खो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम मिडनाइट में 1,02,550 पे थे 550 पे और मॉर्निंग में हमने 1,01,600 का लो देखा। मेरी जानिब से जो आपको प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि 1,02,800 इज़ द वीकर जोन और इसके नीचे रहते हुए मार्केट आपको कभी भी ट्रेड नहीं दे सकती। ऐसा ही हुआ, मार्केट एक बार भी अपनी सेफ जोन में एंटर नहीं हुई। अभी भी मार्केट की जो सेफ जोन है वो है दोस्तों 1,03,500 टू 1,04,000। तो हम उससे इतने दूर हैं कि अगर मार्केट में वॉल्यूम आता भी है तो यही हमारी प्राइस रिजेक्शन लेवल रहेगा जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि दूसरा दिन है, BTC का डाउन मोमेंटम शुरू हो चुका है और ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पिछले 12 घंटों से भी BTC डाउन ही डाउन है दोस्तों, तो वीकर जोन पे हम ऑलरेडी खड़े हैं। हम इसी लेवल को लेकर सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं तो 7 to 800 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। रिकवरी लेवल मैं आपको अभी बता चुका हूं और हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सोलाना, ठीक है। उसके बाद पोल्का डॉट जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते आज के दिन, और रेंडर। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो मिडनाइट में दोस्तों 3320 के ऊपर रेजिस्ट कर रहा था, आपको बताया गया था कि इथेरियम की वीकर जोन है 3305। ये कोई इतनी बड़ी वीकर जोन नहीं थी, सिर्फ $15 का फ़र्क था,
ठीक है। और सेफ जोन आपको बताई गई थी मार्केट की दोस्तों 3370 से 3390। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मार्केट इस साइड पे जाती, लिहाजा मार्केट मॉर्निंग से ही क्रैश कर रही है। तो हमने जो मेजर लो देखा है वो है दोस्तों 3263 का, ये जो आपके सामने है। मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि अगर हम 3305 से अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं तो हम 3270 का लो तो देखेंगे ही। तो आपके सामने है दोस्तों एक कंट्रोलेबल और नॉर्मल सा लो मैं हमेशा आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। 3260 का लो लगाने के बाद भी दोस्तों मार्केट जो है वो अब अपर मोमेंटम को पकड़ने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कि आज की जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेरिश होती चली जा रही है। और जो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप इस वक्त डाउन ट्रेंड देख रहे हैं ये तकरीबन 20 घंटे का हो गया है। ये देखें, अब ऐसा लग रहा है कि जो हमने कल 3428 का हाई देखा था, 3436 का, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों 3436 का, तब से लेके अब तक मार्केट का ना रुक पाना इस बात को साबित करता है कि ये एंट्री वेल्स की थी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जितने भी ट्रेडर्स ने एंट्री ली 3200 पे उन्हें ये यकीन था कि ये मार्केट एथीरियम की ज़्यादा देर तक पंप नहीं कर पाएगी। तो स्पोर्ट ट्रेडर को पिछले मैं एक माह से एक ही बात कह रहा हूँ कि 3200 के लेवल को मिस मत कीजिएगा। तो अभी भी 3200 के लेवल की स्पोर्ट ट्रेडर के लिए बहुत ही वैल्यू है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मैं हमेशा जब आपसे ये कहता हूँ और आप करते भी हैं, आज आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप में से कितने दोस्तों ने कितनी बार पिछले एक महीने में एथीरियम को 3200 पे बाय किया और 35 और 3400 के दरमियान सेल किया। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम 3260 पे मजीद खड़े रह गए तो हम 3210 3220 का मजीद लो देख सकते हैं, लेकिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक जो 6 बजे के बाद शुरू होगा। रिकवरी के लिए हमें हर सूरत 3310 से 3320 की रेजिस्टेंस चाहिए, और वो भी 45 मिनट की, यानी कि 15-15 मिनट की 3 कैंडल, तो फिर जाके इथेरियम आपको कोई 3350 का हाई प्रोवाइड कर सकता है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए सुई, ARB, एथीना एंड BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।